हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। अगर आप डाटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए ही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक विद एक्सेल के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे डाटा एनालिटिक क्या होता है, एक्सेल डाटा एनालिटिक के लिए यूज होता है और क्यों होता है, डाटा एनालिटिक का काम क्या होता है, एक्सेल के इंपॉर्टेंट फीचर जानेंगे और आप एक्सेल से अपना डाटा एनालिटिक का करियर कैसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किस चीज़ बनाएंगे तभी आप पे की वीडियो आपके फीड पे पहुंच पाएगी यूट्यूब के। और वीडियो को एंटर दीजिएगा, क्योंकि बीच में कुछ आपको आपके करियर्स के बारे में बताऊंगा डाटा एनालिटिक को लेकर। तो चलिए बिना डिले करे शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1, डाटा एनालिटिक क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम जिस फील्ड में जाने वाले हैं वो होता क्या है, डाटा एनालिटिक आखिरकार होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, सरल भाषा में आपको समझ में आएगा। डाटा एनालिटिक का मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर क्लीन करना, उसके बाद एनालिसिस करना और यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना कंपनी के लिए। ये पूरा की पूरा जो रोल है वो डाटा एनालिटिक प्ले करता है एग्जीक्यूटिव। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करते हैं, मान लेते हैं कंपनी के अंदर हर दिन 10,000 प्रोडक्ट बिक रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ डाटा देखने से कोई फायदा नहीं होगा कि डाटा देख लिया बस आप खुश हो गए। डाटा देखने से कुछ नहीं होगा। कंपनी के पास लाखों रो का सेल डाटा है, यानी कि जो डाटा प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका डाटा बैकएंड में स्टोर हो रहा है, डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो उसको देखने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन जो कंपनी पूछेगी वो क्यों असाइन करती है डाटा एनालिटिक को। जैसे कि कंपनी है, डाटा एनालिटिक वहाँ असाइन किया गया, उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगी। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या कंपनी का एमडी होगा वो पूछ सकती है, भाई सबसे ज़्यादा सेल किस प्रोडक्ट की हुई है। कोई जो आपके पास 1,50,000 का डाटा रॉ डाटा है, फिल्टर करेंगे तो ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। किस सिटी में सेल कम हुई है भाई बताओ हमको। प्रॉफिट किस मंथ में सबसे ज़्यादा हुआ ये बताओ भाई हमको। किस एम्प्लॉय ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हमको ये भी बता दो। यानी कि उस 50,000 1,000 का जो रॉ डाटा है वहाँ से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। ये सब जो काम होता है वो डाटा एनालिटिक का होता है। ये सब क्वेश्चन का आंसर डाटा एनालिटिक देता है, वो तब देगा जब पूरे डाटा को प्रॉपर फिल्टर करके एनालिसिस करके यूजफुल फॉर्म में लेके जाता है। यही रीजन है कि आज हर कंपनी डाटा एनालिटिक को हायर करती है। डिजिटल दुनिया है, डिजिटल इंडिया मूव हो रहा है। बैंक है, चाहे म्यूचुअल फंड का कोई फाइनेंशियल कंपनी है, या चाहे वो छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, डिजिटली हो चुकी है। डाटा उनके पास, जैसे कंपनी कोई भी कंपनी डिजिटल होती है पर डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है। अब बैंकिंग की बात करते हैं, अब पता कितने लोग 5 मिनट के अंदर एसबीआई बैंक की बात करता हूँ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो वो सारा डाटा सेव हो रहा है कहीं ना कहीं जाके। वो सेव हुआ, वहां से डाटा फिल्टर होता है, तो वो फिल्टर कौन करेगा भाई, डाटा एनालिटिक करता है। जैसे डिजिटल दुनिया है तो डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा है, उसको फिल्टर करना हो, देखने से कुछ नहीं हो, फिल्टर करने के लिए डाटा एनालिटिक की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हर कंपनी इस प्रोफाइल को जरूर हायर करती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मेरा अकेले का कुछ भी योगदान नहीं, हमारी पूरी टीम बैठी है, पूरी टीम मिलकर वीडियो को कंप्लीट करती है, एडिट करती है, फिर उसको अपलोड करती है ताकि आप तक यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए
और बेल आइकन है क्लिक कर लीजिए ताकि इसकी सीरीज की जितनी वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाएगी। चैप्टर नंबर 2 की हम बात करते हैं। हम डाटा एनालिटिक की बात करते हैं। डाटा एनालिटिक हम पहले ये समझ लीजिए भाई डाटा क्या होता है। सिंपल भाषा में डाटा मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक डाटा है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, मार्क, सिटी। स्कूल की बात कर लेते हैं हम। एक स्कूल है जहाँ पे बहुत डाटा इकट्ठा होता है, वहाँ पे बहुत बच्चे हैं, टीचर है, माली है, ड्राइवर है, तो अपना डाटा स्ट्रक्चर डाटा बना रखा है, वो डाटा एनालिटिक में बना रखा है। जैसे कि राहुल है, उसने अब एग्जाम आए तो उसका डाटा भी कलेक्ट करना है। राहुल है भाई, उसके मार्क 85 आए हैं, वो दिल्ली से बिलोंग करता है। अमन है 92 है, वो यमुनानगर से बिलोंग करता है। नेहा है 76 मार्क्स है, चंडीगढ़ से बिलोंग करता है। ये सब डाटा है, डाटा आपने बना लिया। लेकिन अब आपसे उस कॉलेज का रजिस्ट्रार पूछ सकता है या कोई सीनियर कोई पूछ सकता है, भाई जो डाटा है हमारे पास, मुझे ये बताओ भैया एवरेज मार्क्स कितने आए हैं हमारे कॉलेज के, हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के आए हैं, वो कौन शहर से है, और लोएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, कौन शहर से है, क्या उसका नाम है, पास कितने बच्चे हुए हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, किन सिटी है। तभी हो पाएगा जब ये आपको डाटा को प्रॉपर फिल्टर करेगी। तब ये डाटा को फिल्टर करता है और यूजफुल फॉर्म में लेके आता है, तब ये इंफॉर्मेशन बन जाती है। जब ये डाटा इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेटिव हो जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। और इसी प्रोसेस को डाटा एनालिटिक कहते हैं। डाटा को एनालिसिस करना इसी प्रोसेस को कहते हैं, और डाटा एनालिस्ट यही काम करता है, डाटा को यूजफुल फॉर्म में लेके आना ताकि पूरे डाटा को इजीली समझा जाए। यानी कि डाटा का मतलब भैया पूरी कंपनी को समझना है, वही डाटा है। डाटा से ही कंपनी समझी जाती है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें हम क्या समझते हैं, एक्सेल डाटा एनालिटिक के लिए क्यों। अब बात करते हैं भैया एक्सेल ही क्यों चूज किया आपने। आप क्वेश्चन आता है, जब हमारे पास पाइथन है, बिल्कुल है, एसक्यूएल है, बिल्कुल है भाई, पावर बीआई भी अवेलेबल है, और भी बहुत टूल अवेलेबल है, तो आपने एक्सेल को ही चूज क्यों किया। इसके भी कुछ कारण हैं, इसको हम समझ लेते हैं। फाइनल डिसीजन पे एकदम पहुंचना सही नहीं है, हम कुछ चीजें समझते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सीखना नहीं है, सीखना है, बट स्टार्टिंग में एक्सेल से क्यों स्टार्ट करना है, हम ये समझते हैं। रीजन नंबर 1, एक्सेल यूज करना बहुत आसान है भाई, कोई भी सीख सकता है। 10वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा भी इसको सीख सकता है, बट पाइथन सीखना उसके लिए मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट में। एक्सेल तो कोई भी सीख सकता है, बेसिक चीज है, थोड़ी मेहनत करेंगे तो एडवांस तक भी पहुंच सकते हैं। रीजन नंबर 2, हर ऑफिस में एक्सेल भाई अवेलेबल है। अब तो वो छोटा सा टिम्बर मर्चेंट का ऑफिस भी है, तो वहाँ मेरे ख्याल से तो पाइथन या एसक्यूएल नहीं होगा, छोटा सा ऑफिस है, लेकिन एक्सेल जरूर होगा। कोई कंप्यूटर भैया हर ऑफिस में एक्सेल वहाँ पे होगा, हर जगह अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। रीजन नंबर 3 समझते हैं एक्सेल को यूज करने का। स्मॉल एंड मीडियम स्केल की कंपनी हमेशा एक्सेल को यूज करती है। बजट का इश्यू रहता है, वो हमेशा बजट को एक्सपैंड नहीं कर सकती। पाइथन में, एसक्यूएल में उनको पता है पहले टूल पे खर्चा करना पड़ेगा, फिर जो उसका एग्जीक्यूटिव सीनियर लेवल का आएगा वो सैलरी 35-40 हज़ार लेगा। और अभी हमारी कंपनी पे इतना डाटा नहीं है कि हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, तो जो स्मॉल और मिडिल क्लास की कंपनी होती है वो एक्सेल पे ही काम करती है। रीजन नंबर 4 की बात करते हैं, डाटा क्लीनिंग एक्सेल में बहुत फास्ट हो जाता है दोस्तों। रीजन नंबर 5, चार्ट और रिपोर्ट बनाना बहुत आसान है एज कंपेरिजन अदर टूल। इसीलिए भाई बिगिनर को सबसे पहले एक्सेल सीखना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो किसी न किसी छोटी जॉब पे तो गैप अपनी पोजीशन ग्रैब करें। उसके बाद कुछ अपडेट तो आपको होना पड़ेगा, हमेशा आपको स्केल अप करना पड़ेगा। अगर जिंदगी स्केल अप करनी है, सैलरी स्केल करनी है, तो अपने आप को स्केल करना पड़ेगा। अगर जो आज है उससे आप स्केल अप नहीं हो पाओगे तो सैलरी स्केल अप नहीं होगी, बट एटलीस्ट है कि आप जॉब तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों डिजिटल थिंकर हमारी कंपनी है,
यमुनानगर बेस्ड कंपनी है हमारी। डिजिटल थिंकर हेल्प.com हमारी एजुकेशन वेबसाइट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, IT सर्विस एंड एजुकेशन में भी हम डील करते हैं। हम एजुकेशन में अलग अलग कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, बट हम बात कर रहे हैं डाटा एनालिटिक की। तो डाटा एनालिटिक का हम कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर यमुनानगर से हैं तो हमारी कंपनी में डायरेक्ट आकर ऑफलाइन हमारे कोर्स को सीख सकते हैं। अब किसी आउट ऑफ टाउन से हैं तो ऑफलाइन भी हमारे कोर्स को आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन हमारे कोर्स को आप सीख सकते हैं। में सीखेंगे क्या क्या, हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। वैसे कोई वीडियो हमारी इसी के ऊपर है, वैसे मैं भी बता देता हूँ आपको। थ्योरी में डाटा एनालिटिक फंडामेंटल समझेंगे, एडवांस एक्सेल समझेंगे, एक्सक्यूएल डाटाबेस मैनेजमेंट, स्टैटिकल डाटा विजुअलाइजेशन, एक्सेल डाटा डैशबोर्ड, एसक्यूएल डाटाबेस प्रोजेक्ट, पावर BI, टैबलेट, पाइथन तक ये हमारा एडवांस सिस्टम है। बट एक्सेल तक भी आप सीख सकते हैं। और यह नंबर विजिबल है, कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर प्रॉपर डिटेल चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ से भी आप हमारी टीम से डायरेक्ट उनसे बात करके कोई भी डिटेल जानना चाहे तो आप जान सकते हैं। चलिए अपने हम फिर टॉपिक पे मूव होते हैं। चैप्टर नंबर 4, हम चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। एक्सेल डाटा एनालिटिक वर्कफ्लो। अब जो डाटा एनालिटिक का एक्सेल पे वर्कफ्लो क्या होता है उसको समझते हैं। डाटा एनालिटिक का जनरली कुछ स्टेप होता है, उसको फॉलो करता है। जैसे कि सबसे पहले डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना सबसे पहला स्टेप। तो भैया डाटा को इकट्ठा करना है। एक्सेल फाइल हो सकती है, CSV फाइल हो सकती है, कहीं डाटाबेस है वहाँ से हमने ले लिया, वेबसाइट से डाटा आ जाता है, गूगल फॉर्म लगाए होते हैं लोगों ने, वो आ जाता है, ERP सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ से डाटा आता है। मतलब बहुत से सोर्सेज डाटा आप डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद आता है डाटा को क्लीन करना। डाटा हम क्लीन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ ब्लैंक सेल होंगे, उसको हम सही करेंगे, डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करेंगे, रॉन्ग स्पेलिंग सही करेंगे, एक्टर स्पेस को हम रिमूव करेंगे, मिसिंग वैल्यू को हम सही करेंगे। डाटा क्लीन के बिना एनालिसिस करेंगे तो एक्यूरेसी कभी भी आपकी नहीं आएगी। सो यू हैव टू मस्ट एट अ फर्स्ट टाइम इनिशियली यू हैव टू गो clean that data, then you can easily analyze any data and you have to reach the proper useful information. एक्सेल में हम यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए जो बताई मैंने आपको। रिमूव, डुप्लीकेट, ट्रिम, क्लीन, फाइंड एंड रिप्लेस, टेक्स्ट टू कॉलम, कुछ फॉर्मूला है उनको हम यूज़ करते हैं। सीखेंगे कि वीडियो बनाएंगे हम 1 by 1 चीज़ की। डाटा एनालिसिस करना, डाटा क्लीन करिए, डाटा को एनालिसिस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टोटल सेल कितनी हुई है, एवरेज सेल कितनी है, मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। एक्सेल के फॉर्मूला यहाँ हेल्प करते हैं प्रॉपर इस चीज़ को फाइंड करने में। वो फॉर्मूला भी हम सीखेंगे, वीडियो को हम 1 by 1 हम बनाएंगे सीरीज में। डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा को विजुअलाइज करना, क्योंकि जब आप अपने सीनियर को, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर या कंपनी के फाउंडर को, MD को आप पीछे 50,000 डाटा होगा, डायरेक्ट डाटा नहीं भेजेंगे उनको, आप उसको एक विजुअलाइजेशन, एक विजुअल पिक्टोरियल फॉर्म में बताएंगे। वहीं से प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि भैया पिक्चर से कि क्या डाटा है बैकएंड में। अब मुझे ये रिप्रेजेंटेशन है, मुझे आगे इसके बिहार पे क्या डिसीजन लेना कि हमें क्या आगे गोल बनाना है। एक्सेल चार्ट पे कॉलम चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, और भी बहुत कुछ है ये बना सकते हैं। चार्ट डिसीजन मेकिंग टू इजी बनाना, मतलब कि जो हमारा डिसीजन होता है चार्ट वो आगे बढ़ाना बड़ा आसान होता है और आगे के हम डिसीजन से ले सकते हैं। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 5, रिपोर्टिंग। लास्ट में भैया डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनाई जाती है जो मैनेजर या क्लाइंट को दिखानी होती है, ताकि उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाए कि आगे हमें क्या करना। अब हम बात करते हैं एक्सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में।
तो ये शॉर्ट है वीडियो है, हम इनको डिटेल में समझेंगे, 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे हम फीचर्स के ऊपर। फिर हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि इनमें होगा क्या क्या। एक्सेल के इंपॉर्टेंट फीचर, कुछ पावरफुल टूल्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि शॉर्ट करना। हम शॉर्ट डाटा कर सकते हैं ए टू जेड, जेड टू ए, हाईएस्ट टू लो, लोएस्ट टू हाई। मान लो आपने कोई किसी का मार्क्स है, मार्क्स आपने लोएस्ट टू हाई करने हैं, वो शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ में होते हैं टूल्स, उसकी हम बात करेंगे। फिल्टरिंग, डाटा को फिल्टर करेंगे, बड़ा आसान फिल्टर करना। सिर्फ दिल्ली की से निकालनी है, जनवरी से निकालनी है। अब 1,50,000 डाटा में जनवरी कहाँ कहाँ पे होगा, आपको डाटा तो अब उसको अप डाउन करेंगे। भैया सिर्फ डाटा जनवरी का निकालना, जनवरी का आपने शॉर्ट किया, जनवरी की डाटा सामने आ गई, वहाँ से आप आगे 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 आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटिक कलर करना। एग्जाम्पल, मान लो किसी की 1 लाख से सेल कम हुई है, आपने उसको ग्रीन कर दिया, और 1 लाख से ज़्यादा हुई है तो आपने ग्रीन कर दिया, जिसकी जहाँ पे लॉस हुआ उसको रेड कर दिया। यानी कि इस ग्रीन मार्क से हम समझ सकते हैं भैया ये जो कलर कोड है इससे यहाँ पे ये लॉस है और यहाँ पे इसको प्रॉफिट है। ये भी सीखेंगे हम। टेबल्स बनाना, डाटा को ऑर्गेनाइज बनाता है। टेबल सीखेंगे। ऑटोमेटिक फिल्टरिंग होती है, ऑटो फिल्टर होता है, स्ट्रक्चर रेफरेंस देता है, वो यूनिट टेबल भी सीखेंगे। पाइवट टेबल इज ए वेरी पावरफुल फीचर इन द एक्सेल, इसको हम सीखेंगे। पाइवट टेबल से हम कहते हैं क्या है, हम प्लस समझ लेते हैं। हम कुछ सेकंड में रिपोर्ट बना देता है। ये बड़ा मैजिक है इस फीचर्स में। सिटी वाइज सेल निकालना, एम्प्लॉयज वाइज सेल निकालना, प्रॉफिट वाइज सेल निकालना, मंथली रिपोर्ट, ये बहुत कुछ आप सेकंडों में कर सकते हैं ये काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हम सीखेंगे। चार्ट, विजुअल एनालिसिस के लिए ग्राफिक डिसीजन मेकिंग को इजी बना देता है। यानी कि आपका जो डाटा है उसको एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपने मैनेजर या अपने एमडी को, उसको डाटा नहीं दिखाना। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने एक चार्ट बनाया और चार्ट में आपने ऐसे कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये है भैया 5% हमारी सेल हुई थी, ये इतना है जो हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ, इतना 2% हमारा कुछ लॉस हुआ, ऐसे कर दिया, इतना डाटा आया। मतलब कि उस पूरे ग्राफिक को सम से हम पूरे बैकेंड में क्या समझ जाएगा और उसके फ्यूचर हमें आगे क्या एक्शन लेना है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हमने जाना है कि डाटा एनालिटिक क्या होता है, एक्सेल डाटा एनालिटिक के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, डाटा एनालिटिक का वर्कफ्लो समझा हमने, क्या उसका वर्कफ्लो है काम करने का, एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर समझे, कैरियर जो आपका कैरियर है, आपकी जो लाइफ है उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप डाटा एनालिटिक में करियर अपना बनाना चाहते हैं तो एक्सेल से शुरुआत कर सकते हैं, बेसिक लेवल से। अगर आप 10th या +2 या BA हैं, आप अभी आपको टेक्निकल स्किल नहीं है तो आप एट स्टार्टिंग यहाँ से सीख कर आप जॉब को पा सकते हैं। उसके बाद एडवांस चीज़ें सीख के अपने लाइफ को स्केल अप कर सकते हो, आपकी सैलरी भी स्केल अप। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक करना भूल गए हमारे इस वीडियो को, शेयर जरूर कीजिए उन लोगों तक जो परेशान है कि हम लाइफ में क्या करें, हम +2 पास हैं, हमने BA कर रखी है, हमें स्किल नहीं है टेक्निकल, हम लाइफ में क्या करें, कैसे आगे बढ़े, उन तक वीडियो पहुँचाए ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए, कुछ उम्मीद जागे कि हम लाइफ में अपना करियर बना सकते हैं ज़िंदगी में। तो वो भी इसमें अडॉप्ट करके मेहनत करके थोड़ी सी जॉब एटलीस्ट जॉब पा सकते हैं। फिर बात और स्केल अप करेंगे अपने आप को तो आगे सैलरी उनकी बढ़ती जाएगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे तभी ये वीडियो की हर वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।